नमस्कार। एक राहत भरी खबर। राहत इसलिए कि जिस तरीके से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और मौत के बाद लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा, ढाई क्यों, अब तो और ज़्यादा हो गए हैं, 2.25 महीने हो गए हैं बीतने के बाद धीरे धीरे मामला पहले महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस द्वारा लटकाया गया, भटकाया गया और फिर जब अंततः सीबीआई के पास चीजें आई तो तेजी से परतें खुलने लगी। लेकिन इन परतों के साथ साथ जो खराबी हुई या वो ये हुई कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और कई ऐसी चीजें सामने आई जिसको हम सामान्य जिंदगी में खुलता हुआ नहीं देखना चाहते थे। सुशांत के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में कौन जानना चाहता है, ये क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। सुशांत जिस तरीके से अभिनेता थे, जिस तरीके के अभिनेता अभिनय कर रहे थे, उसमें हमारी रुचि तो सिर्फ उनके अभिनय को लेकर के थी, उनके कामकाज को लेकर के थे, ना कि उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, ना कि उनकी प्यार भरी जिंदगी, ना कि उनके नशा को लेकर के। लेकिन ये होना ही था और ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि जब इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो दूसरे लोग, जो दूसरे किरदार होते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए न जाने किस तरीके के आरोप लगाते हैं। हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन उस सच्चाई से हम जान के क्या कर लेंगे? हमें क्या मतलब है कि सुशांत के किससे संबंध थे और किससे नहीं थे, किसको वो प्रपोज कर पाए थे, किसको नहीं प्रपोज कर पाए थे, किसके साथ कितने साल रहे थे, नहीं रहे थे। लेकिन अब जब कुएं में, अंधे कुएं में हाथ डाला गया है तो तमाम चीजें निकल रही हैं और उन तमाम चीजों में निश्चित रूप से उस परिवार को बहुत ठेस लगती होगी जो अपने बच्चे को बहुत आदर्श मानता रहा, अपने बच्चे के लिए बहुत सोचता रहा। उन प्रशंसकों को भी ठेस लगी होगी जिन्होंने बहुत इज्जत के साथ उनको रखा। लेकिन उसमें उसका दोष नहीं है, दोष व्यवस्था का है। और व्यवस्था में जब आप व्यक्तिगत चीजें निकालना चाहते हैं तो हमारे आपके जिंदगी में व्यक्तिगत बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत ही रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब से रिया नाम का किरदार उनकी जिंदगी में आया है तब से बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया, शौविक को लेकर के अपने भाई को सौतन तक बता दिया और उससे जुड़ा आगे जो मामला है मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो एक है। लेकिन नशाखोरी के बाद अब आप देख लीजिए कि कितने किरदार उसमें जुड़े हुए जो हैं वो अब गिरफ्तार हो रहे हैं, हिरासत में लिए जा रहे हैं और धीरे 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 परतें खुलती जा रही हैं। लेकिन एक काम शायद अच्छा हो रहा है, फिल्म उद्योग के लिए अच्छा हो रहा है, नए लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। अब जो फिलहाल ताजी खबर ये है जो सूत्रों से ही सिर्फ मिली है वो ये है कि सीबीआई अब जो है वो सिर्फ सुशांत की हत्या या आत्महत्या कैसे हुई उस पे ही काम नहीं करेगी, सुशांत की मौत कैसे हुई ये उस पे ही नहीं सिर्फ काम कर रही है। अभी तक ये मान लिया गया था कि सुशांत की जो मौत के बाद आत्महत्या की बात कही जा रही है उसी पर चीजें केंद्रित रहेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत साफ है, जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तमाम उस खामियां रही होंगी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन जब एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बन जाती है और व्यक्ति की अंत्येष्टि हो चुकी होती है तो उसमें आप खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नया नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आप दूसरा नहीं बना सकते, ये भी एक सच है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके का बातें आई हैं, जो कमियां आई हैं, जो जानबूझ के की गई चीजें हैं, उनको देखते हुए आपको निश्चित रूप से लग सकता है कि कुछ तो दाल में काला है। लेकिन फिर वही सवाल है, सबूत कहां से आएंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो जैसी की तैसी है वैसी ही रहनी, उसमें कोई बहुत अंतर होने की संभावना ना ही विशेषज्ञ जता पा रहे हैं और ना ही कोई विशेष लोग जो इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन अब सीबीआई ने कहा क्या है, सीबीआई के सूत्रों ने जो कहा है वो एक बहुत ही गंभीर मामला है। वो ये है
कि सीबीआई अब ये भी जांच करेगी कि सुशांत को अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो किस कारणों से की है। पहले ये माना जा रहा था कि सीबीआई के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो वो उनके कारणों की भी जांच करेगी। सुशांत की मौत के बाद 3 जो महत्वपूर्ण पक्ष थे वो यही थे। एक, या तो उन्होंने आत्महत्या की, या 2, उन्हें आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया, और तीसरा, उनकी हत्या करके उनको टांग दिया गया। तो पहला जो पक्ष था, आत्महत्या की गई है, वो उससे ना बात शुरू करके अंतिम से शुरू की जाए। अंतिम यह है कि क्या उनकी हत्या करके उनको टांग दिया गया। इस पे अभी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे साक्ष्य आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जो कोई उनकी सुशांत की लंबाई चौड़ाई को लेकर के बातचीत कर रहा है, कोई उनके, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि वो बताने वाले जो साथ उनके रहते हैं, उन्होंने कहा कि वो उनको बेल्ट से उनको बांध करके उनकी हत्या की गई को निशान बताया। कोई अपने तर्क दे रहा है जो बहुत बड़ा विशेषज्ञ, हर आदमी इस समय बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो गया कि अगर आत्महत्या होती तो जवान निकली होती, आंखें दूसरे रूप में आ जाती है, चेहरा दूसरे रूप में आता, वो चेहरा ऐसा नहीं था वैसा था, और ये सब तमाम बातें वो कही जा रही हैं। इस पे कोई टिप्पणी करने का फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, और अब जांच देश की शीर्ष संस्था सीबीआई कर रही है, तो ये माना जाना चाहिए कि जो सच होगा वही सामने आएगा। अगर उसमें ये है तो उसी तरीके की बातें की जाएंगी। दूसरा ये है कि क्या आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया, इस पे चर्चा बाद में, लेकिन क्या आत्महत्या की गई। और आत्महत्या के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो सबसे बड़ा साक्ष्य होता है वो होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही जब खबर आई थी 15 तारीख को, 15 जून को, उसी के तत्काल 2 दिन बाद मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने बड़े गर्व के साथ बता दिया था कि साहब ये थी। इतनी जल्दी आखिर उनको क्या थी रिपोर्ट जाहिर करने की, लेकिन वो मामले को निपटाना चाहते थे, हटाना चाहते थे, और उसमें जो कुछ और सबूत थे उनको खत्म करना, मतलब सबूत क्या थे, जो और भी जो बातें कही जा रही थी शायद उससे भटकाव करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया और कहा, बता दिया प्रेस को कि साहब वो आत्महत्या थी। अब बात है कि क्या उसे हत्या की बात मैंने पहले ही बता दी आपको कि उसमें अभी सिर्फ सवाल जवाब होंगे, बातचीत होंगी, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता कि अभी से हम उस पर और ज़्यादा कयास लगाएं। बहुत सारे कयास लगा चुके, देश के हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जो अब विशेषज्ञ बन गए हैं, वो अपनी अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। आप उसी में मस्त रहिए, बस, और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा मामला है, क्या सुशांत को आत्महत्या के लिए बाध्य किया गया, तो ये एक ऐसा तथ्य है जिससे लाखों लोगों की जो अभिनेता बनना चाहते हैं, फिल्म उद्योग की जिसकी एक अलग प्रतिष्ठा है, अलग मान है, अलग सम्मान है, वो उससे बच पाएगा या उसमें और मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें शब्द इसलिए कह रहा हूं कि सीबीआई ने अब कहा है कि वो उन तथ्यों की भी जांच करेगा जिनसे ये साबित हो सकेगा कि उनको बाध्य किया गया था, क्योंकि अब हत्या वाला पॉइंट अगर खत्म होता है तो इस पे ही आया जाएगा कि आत्महत्या की गई, और आत्महत्या की गई तो आत्महत्या के लिए बाध्य क्यों किया गया। तो वो उन सभी तथ्यों को, जिसको शुरुआती दौर में कहा गया था कि फिल्म उद्योग में ऐसा भाई भतीजावाद चल रहा है, एक ऐसा कॉकस चल रहा है, एक ऐसे लोगों की कोशिश है, जो 2 दर्जन सिर्फ परिवार हैं जो फिल्म उद्योग पर हावी रहना चाहते हैं, हमेशा के लिए हावी रहना चाहते हैं, नए लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। अगर वो आगे आ भी जाते हैं तो क्या उनके षड्यंत्र का नतीजा थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत?
शायद ऐसी अब बात बहुत धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है कि हाँ, ऐसा ही लगभग लगने लगा है। क्यों? तभी तो शायद सीबीआई ने कहा है कि हम उस एस्पेक्ट पे भी जांच करेंगे। तो सीबीआई को अब किन एस्पेक्ट पे जांच करना होगा, क्योंकि सुशांत 10 फिल्में कर चुके थे, 7-8 फिल्में उनके हाथ में थी, और जो वायदे थे फिल्मकारों के, उद्योग जगत के, जिसमें यशराज फिल्म का भी वायदा था 3 फिल्में करने का, 2 फिल्में कर पाए थे उनके शुद्ध देसी रोमांस को लेकर के, शुद्ध देसी रोमांस समेत, और पानी जो शेखर कपूर बनाना चाहते थे वो नहीं बन पाई। क्यों हुआ, क्या हुआ? और वो फिर उस दावा ये किया जाता है कि उस समझौते से दोनों पक्ष अलग, बहुत मैत्रीपूर्ण वातावरण में अलग भी हो गए थे। उसके अलावा बहुत सारी फिल्में ऐसी थी जिसमें जो उनसे छीन ली गई थी किसी न किसी कारण से। संजय लीला बंसाली भी उसमें शामिल थे, और वो नहीं तो दूसरे से करा ली गई थी। ये एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और पैसा लगाने वाले वितरकों का हक होता है कि वो किससे फिल्म कराएं, किससे नहीं कराएं, किससे अपना वायदा करें, और वो वायदा लिखित में है तो भी उससे मुकर सकते हैं, उससे हट सकते हैं, और एक अलग परंपरा रही है इसकी। लेकिन इस वाले मामले में जो आदमी इतनी शानदार फिल्में, धोनी ऐसी शानदार फिल्में, कोई पाचो से जिसने अपना कैरियर शुरू किया हो और बाद में अच्छी फिल्में दी हों, जिसने 200 करोड़ रुपया कमाने वाली फिल्में दी हों, और उनकी चर्चा तक नहीं की गई है। आपको याद होगा, बहुत सारा वीडियो चल रहा है इस समय शाहरुख खान, मैंने भी उसका जिक्र किया था पहले के वीडियो में, कि शाहरुख खान ने जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के को बुला करके, और जो उनकी तथाकथित शीशा लेदर की तुम्हारा नाम है कि एड्रेस है, वैसे ही फिल्म वाले ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन इतना बुरा स्क्रिप्टेड होता है ये कोई मानने को तैयार नहीं है। तो उसमें ये एक छोटा सा तथ्य है कि शायद हो सकता है कि ये उसी एक षड्यंत्र का एक नतीजा, मतलब एक छोटा सा किरदार हो जिसमें इस तरीके से उनको वो किया गया हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फिल्म उद्योग उनको लगातार उनको किनारा करते गए हैं, और उनकी प्रतिभा को ना पहचानने का, आप किसी को कैसे हैरान कर सकते हैं? आप तभी हैरान परेशान कर सकते हैं जब वो आदमी के पास जो काम हो वो छीन लीजिए, जो उसको इज्जत मिलनी चाहिए वो छीन लीजिए। तो सुशांत के साथ धीरे धीरे तो यही सब लगभग हो रहा था। अगर तथ्यों पर जाए तो सुशांत का कैरियर खराब करने के लिए जिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, अब उसमें दोहराने से कोई फायदा नहीं है। क्या वो खान बंधुओं का उसमें योगदान रहा होगा, क्योंकि नाम लिया जा रहा है, ये यहाँ पे भी बताया जाने में कोई वो नहीं है। क्या आदित्य चोपड़ा भी उसी ग्रुप में शामिल थे? क्या करण जौहर, जैसा कि वो अक्सर लोगों की खिंचाई अपने शोज में करते रहे, क्या वो भी उसी का एक हिस्सा थे? ये सब बातें ऐसी हैं जिसको लेकर के अब नए सिरे से जांच होगी। और जब मुंबई पुलिस ने जब इन लोगों से 52 लोगों से जब बातचीत कर ली थी, जिसमें ये सब नाम मैंने जो लिए हैं, उसमें से काफ़ी नाम से उन्होंने बातचीत की थी। सीबीआई भी अब बातचीत करेगी, और अगर सीबीआई ने अपना काम ठीक से किया, अपनी उस पर कोई बाधा नहीं डाली गई, तो निश्चित रूप से उस कॉकस का भी खुलासा हो सकेगा, उस गुटबाजी का भी खुलासा हो सकेगा, जिसका कंगना रनौत ज़्यादा जिक्र करती रही हैं, शेखर सुमन करते रहे हैं, रूपा गांगुली करती रही हैं। और वो जो गुटबाजी वहाँ चलती है, सब जानते हैं कि फिल्म उद्योग में गुटबाजी चलती है, बिना गुटबाजी के कोई काम नहीं, ज़्यादा चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, और कई फिल्मकार उससे आगे मतलब हट भी चुके हैं वहाँ से, फिल्म उद्योग तक को इस 2.5-3 महीने में विदा कर चुके हैं। तो वो उन्हें ऐसा क्यों मजबूर किया गया? उनसे क्या उनकी दिक्कत रही जो उन्हें मजबूर होना पड़ा, एक चकाचौंध भरी दुनिया को छोड़ना पड़ा? तो इन सब तथ्यों पर अगर खुलासा हो सकेगा तो शायद एक ये बड़ी
उपलब्धि होगी फिल्म उद्योग के लिए भी, बड़ी उपलब्धि होगी नए कलाकारों के लिए भी, कि वो कलाकार कुछ आगे उनका रास्ता सुगम अपेक्षाकृत रहेगा। कुछ बनने के बाद रास्ते में बाधा कम डाली जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाधाएं नहीं डाली जाएं, लेकिन कुछ चीजें साफ होंगी। और एक बात और भी और बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सीबीआई सिर्फ ड्रग तक ही सीमित रहेगी या इन लोगों पे किस कारणों से हाथ डाला वो भी, और या ये कि क्या सीबीआई फिल्म उद्योग में अभी भी जो नंबर 2 का पैसा लगता है उस पर भी ध्यान देगी। अगर देती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि फिल्म उद्योग पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि दुबई कनेक्शन और जो और दूसरी जगहों से उसके पास पैसा जो आता है वो भी, उसका इस्तेमाल किस तरीके का होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो वो भी अगर सीबीआई के दायरे में आ जाएगा तो शायद कुछ और तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। हमें इंतजार करना होगा उन तथ्यों का, हमें इंतजार करना होगा सीबीआई के एक एक कदम का। क्या सीबीआई भी जिस तेजी से नारकोटिक्स का मामला आया है उसमें लगी है, लोग नारकोटिक्स ब्यूरो लगा है, क्या और भी कुछ खुलासे होंगे? अगर खुलासे होते हैं, उम्मीद ही पर दुनिया कायम है, मैं भी कोई उसके साथ नहीं कह सकता, लेकिन जो सूत्र कहते हैं उसके हिसाब से सीबीआई इन तथ्यों पर भी डालेगी, और तो शायद एक फिल्म उद्योग का जरूर भला होगा। लेकिन ये तो तय है कि अभी बहुत सारे ऐसे तथ्य खुलने हैं जिससे लोगों को खराब लगेगा कि उनके बारे में ये क्यों बताया जा रहा है। दूसरे लोगों को बताया लगेगा कि ये तो अवांछनीय तथ्य हैं। लेकिन क्योंकि जब एक परत खुलती है तो कई परतों में जब बातें आ जाती हैं तो फिर उनको भी हमें झेलना और सहना पड़ता है। उम्मीद कीजिए कि सीबीआई कुछ बड़े तथ्यों को सामने लाएगी और उससे कुछ नए फिल्मकारों का, जो बढ़ रहे हैं फिल्मकार, उनका अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक, उनका भला होगा। और सिर्फ गुटबाजी से थोड़ा बहुत भी अगर ये उद्योग मुक्त हो जाए, भाई भतीजावाद की बात नहीं कर रहा हूँ, गुटबाजी से अगर थोड़ा सा भी मुक्त हो जाए तो शायद इसकी क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फर्क आएगा। क्योंकि जो स्थापित लोग हैं वो एक तरीके का काम करते हैं। हमें ये सोचना होगा कि हम आगे और क्यों नहीं जा पाते हैं, हमारा फिल्म उद्योग बहुत आगे तक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये हम सोचने लगेंगे तो शायद इसका और भी भला होगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।